छोटा बच्चा राइको बगीचे में खेलते खेलते कुछ देखकर दौड़ता हुआ अपने पापा को बुलाने गया। जल्दी से आकर राजन साहब ने देखा कि सूखे पत्तों के नीचे एक तोते का बच्चा छुपा हुआ है। ये देखकर जब वे उस बच्चे को पकड़ने गए तो छोटा तोता बार बार खुद को पत्तों के नीचे छुपाने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से अक्सर इस बगीचे में आसपास के लोगों को घायल या मरे हुए तोते के बच्चे मिल जाते थे, लेकिन आसपास के पेड़ों पर काफी देर तक नजर रखने के बाद भी उन्हें कोई मादा तोता नहीं मिला। इसी वजह से कागज का डिब्बा लाकर उन्होंने बच्चे को उसमें रखा और बड़े प्यार से उसे घर ले आए। घर लाने के बाद जब छोटे बच्चे राइको ने अपनी मम्मी को ये चूजा दिखाया तो वे भी बहुत खुश हो गईं। इसके बाद राजन साहब के घर के सभी लोग उस बच्चे को खाना खिलाने में जुट गए। रसोई में रखकर पहले उन्होंने चूजे को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इतना छोटा बच्चा नीचे से पानी भी नहीं पी पा रहा था। इसलिए दवाई की दुकान से इंजेक्शन सिरिंज लाकर उन्होंने इस तरह उसे पानी पिलाया। अचानक उड़कर आ बैठे इस तोते के बच्चे को देखकर जैसे राजन साहब के छोटे से परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। पानी पिलाने के बाद वे सब उस बच्चे को घर के आंगन में लाकर धीरे धीरे खाना खिलाने लगे। लेकिन राजन साहब की पत्नी ने अचानक कहा कि ये छोटा बच्चा अकेला कैसे रहेगा। ये सुनकर बिना ज्यादा सोचे समझे राजन साहब फिर से उस बगीचे की तरफ दौड़ गए। इसके बाद उन्होंने इलाके के एक लड़के को बुलाकर कई पेड़ों पर नजर डाली और एक तोते का घोंसला ढूंढ निकाला, जहां से राजन साहब के कहने पर उस लड़के ने एक तोते का बच्चा निकाल लिया। उन्हें लगा कि 15 से 20 दिनों में ये बच्चा भी पहले वाले बच्चे की तरह बड़ा हो जाएगा। लेकिन दुख की बात ये रही कि घर लाने के कुछ ही घंटों बाद, जिसके अभी पंख भी नहीं उगे थे, उस मासूम तोते के बच्चे की मौत हो गई। अपनी माँ की गोद से छीने गए इस बच्चे की अपनी आंखों के सामने ऐसी दर्दनाक मौत देखकर राजन साहब खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पहले वाले बच्चे की देखभाल में उनके परिवार ने कोई कमी नहीं रखी। राजन साहब का छोटा बेटा राइको हर समय उस तोते के बच्चे के साथ खेलने में मशगूल रहता। प्यार से राइको ने अपने इस छोटे दोस्त का नाम रखा मिठू। वो कई तरीकों से बच्चे को खुद खिलाने की कोशिश करता, लेकिन बच्चा अभी उसके हाथ से खाना नहीं खा पाता था। इसी वजह से राइको की मम्मी या उसके पापा राजन साहब हर दिन नियम से कई बार उस बच्चे को खाना खिलाते। मिठू को घर लाने के सिर्फ 8 से 10 दिनों के अंदर ही उसने सबका दिल जीत लिया। आजकल तो जब भी राजन साहब रसोई में खाना खाने बैठते, मिठू दौड़कर उनके साथ खाना खाने आ जाता। परेशान कर दिया, इसमें खाते रहता, मेरे थाली में खाता है। तो देना पड़ता है, देना पड़ता है। लो खाओ। जब तक उसे अलग से खाना न दिया जाए, वो वहीं एक तरफ बेचैनी से खड़ा रहता। परिवार के सभी लोगों के प्यार और देखभाल से मिठू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, राजन साहब की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन कुछ दिनों में इंसानों से दोस्ती हो जाने के बावजूद आखिर वो एक जंगली पक्षी ही था। बिना साथी के वो अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा। ये सोचकर वे आज बाजार से एक और तोते का बच्चा ले आए। दोनों की उम्र कम होने की वजह से बहुत ही कम समय में वे एक दूसरे के करीब आ गए। मिठू के नाम से मिलता हुआ नाम रखते हुए उन्होंने उसकी नई साथी का नाम रखा ऋतु। शुरुआत में उन्होंने दोनों पक्षियों को रसोई में रखा, लेकिन लंबे समय तक उनके साथ वक्त बिताने की वजह से वे इन पक्षियों के प्यार में पड़ गए। इसी वजह से अब वे दोनों पक्षियों को रसोई में नहीं बल्कि अपने ही कमरे में रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वे राजन साहब के पूरे घर में खेलते कूदते नजर आते हैं। पक्षियों के व्यवहार को देखकर उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि मिट्ठू एक नर पक्षी है और दूसरा एक मादा पक्षी। कुछ ही महीनों में दोनों पूरी तरह से बड़े हो गए। लेकिन हर दिन नियम से कई घंटों तक राजन साहब या उनके परिवार का कोई और सदस्य मिट्ठू को बोलना सिखाने की कोशिश करता रहा। लगातार 3 से 4 महीनों की मेहनत के बाद अब मिट्ठू अधूरे अधूरे शब्दों में इंसानों जैसी बातें करने लगा है।
राजन साहब काम से समय मिलते ही दोनों पक्षियों को लेकर घूमने निकल जाते। लेकिन शुरुआत में वे एक पक्षी को पिंजरे में बंद रखकर दूसरे को आजाद छोड़ देते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने दोनों पक्षियों को छत पर एक साथ आजाद छोड़ा, तभी हुआ एक हैरान करने वाला वाकया। खुले माहौल में दोनों को साथ छोड़ने के बाद शुरुआत में वे एक दूसरे को प्यार से दुलार रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद रितु पूरी तरह लेट गई। ये देखकर मिट्टू खुशी से इधर उधर उछल कूद करने लगा। राजन साहब ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुए। इसी वजह से अब वे लगभग हर दिन दोनों पक्षियों को छत पर लाकर खुला छोड़ने लगे। कुछ दिनों बाद आखिरकार राजन साहब का इंतज़ार खत्म हुआ और उन्होंने वो पल देख लिया। दोनों पक्षी पहली बार एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में बंध गए। ये देखकर उन्होंने जल्दी से रसोई के एक कोने में एक सुंदर सा घर बना दिया, ताकि दोनों पक्षी अपने इस नए घर में अपना परिवार बसा सके। उनके इस घर में रखे मिट्टी के घड़े में उन्होंने कुछ सूखी टहनियां भी डाल दी। ये नया घर पाकर दोनों पक्षी बहुत खुश हुए और मादा पक्षी यानी रितु ने घड़े में एक अंडा भी दे दिया। लेकिन अंडा देने के बावजूद दोनों में से कोई भी उस अंडे पर बैठने नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अब उनके अंडे देने का भी कोई नामो निशान नहीं था। एक दो दिन ध्यान से देखने के बाद राजन साहब को समझ आया कि चूहों के हमले की वजह से दोनों पक्षी अब अंडे नहीं दे रहे। ये देखकर उन्होंने जल्दी से दोनों को एक पिंजरे में शिफ्ट कर दिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने पक्षियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, सिर्फ समय पर जाकर खाना दे देते थे। लगभग 40 से 45 दिनों बाद आज हिम्मत करके वे धीरे धीरे पक्षियों के घड़े का हाल देखने गए। राजन साहब को देखते ही माँ पक्षी ने तुरंत उन पर हमला कर दिया। बाधा पार करते हुए जब उन्होंने झांक कर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मिट्टी के घड़े में एक नहीं बल्कि पूरे 4 बच्चों को जन्म दिया था इन तोतों ने। इसके बाद कुछ और दिन बीत गए, लेकिन जब बच्चों की उम्र सिर्फ 5 से 7 दिन की थी, तभी अचानक माँ पक्षी की मौत हो गई। ये देखकर जैसे राजन साहब के सिर पर आसमान टूट पड़ा। माँ पक्षी को मिट्टी में दफनाकर अब वे खुद बच्चों की देखभाल करने लगे। लेकिन पापा पक्षी ने भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। मिठू थोड़ी थोड़ी देर में मुंह में खाना लेकर आता और अपने बच्चों को खिलाता। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तब राजन साहब ने उन्हें पूरी तरह अलग कर दिया। उन्होंने मिठू के लिए नई जोड़ी बनाने के लिए इस बार एक पीले रंग का तोता ले आए, जिससे घुल मिल जाने में मिठू को सिर्फ 8 से 10 दिन लगे। अब देखने वाली बात ये है कि उनके घर जन्मे ये बच्चे कैसे होंगे, मिठू जैसे हरे रंग के या फिर उनकी नई माँ जैसे पीले रंग के।